Assalamu alaikum and welcome back to New Growth School and Academy. This is your teacher Salam Jan. 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 5 हमारे सामने मौजूद है। स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर है, तो आप लोग लिखोगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहाँ हमारे पास एक टर्म है, तो यहाँ पे आप लोगों को साइन का कोई टेंशन नहीं होगा। तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 6 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी को आप डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई होंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई बाय 6। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा लिख लें। माइनस स्क्वायर रूट 10 को आप लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे। स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हम पावर बढ़ा देंगे। आपको पता है बेस सेम हो, इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होती हैं, तो इसीलिए आपके पास पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। 6 स्क्वायर लिख लें आप, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पे लिखेंगे 6। इसके साथ आप लिख सकते हो कि 8 आपके पास किस चीज़ के बराबर है। आप बोलोगे 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो आपके पास 8 आ जाएगा। 6 के लिए क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 6 हो जाएगा। माइनस जगह कम पड़ गई यहाँ पे हमारे पास, तो एडजस्ट कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको रीराइट कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से नज़र आ जाए। तो देखिए 8 की जगह आप लोगों ने 3 दफ़ा 2 लिख दिया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 6 की जगह आपने लिख दिया है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, माइनस यहाँ पे आप लोगों ने 10 की जगह लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, और 6 की जगह आप लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय, आपके पास आ जाएगा 6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप लोगों को पता है रेडिकल साइन को कैसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट है तो आप दो टर्म मार्क करेंगे जो सेम होती हैं और उसको स्क्वायर रूट से अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। ये इसके साथ आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन कर ली। यहाँ पे देखें 5 3 आपके पास हो जाएगा 15। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, चलो इसको अलग कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा 6। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे रूट 3 आ रहा है तो यहाँ पे आपके पास रूट 3 रहेगा, माइनस 5 3 ज़ा 15, ऐसे कर लेते हैं 5 रूट 3, और यहाँ पे सिर्फ 2 बच रहा है। देखें 2 है तो सिर्फ 2 बचेगा डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपके पास देखें 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 को कॉमन निकालें, साथ साथ रूट 3 भी कॉमन आ रहा है, इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। सो यहाँ से 2 निकालेंगे तो आपके पास 2 बचेगा, रूट 3 आप निकाल चुके हो, माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकाल चुका है, सिर्फ 5 बचेगा, तो यहाँ पे आएगा रूट 5, क्योंकि रूट 3 भी आप कॉमन निकाल चुके हो, डिवाइडेड बाई 6। 2 1 टाइम 2 3 टाइम 6 होगा, तो आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट 3 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, सॉरी 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, देखें ये रेडिकल 3 आप लोगों ने लिख दिया, 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 लिख दिया, उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है आपके सामने। यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर चुके हैं हम लोग। देखें यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, तो रेशनलाइजेशन हो चुकी है। सी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी डिवाइडेड बाय, इसको आप एज इट इज लिखेंगे स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ हो चुकी है। इसको सामने सामने मल्टीप्लाई किया है, इसको भी सामने सामने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आपके पास फॉर्मूला यूज़ होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी आपके पास बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये बच्चों आपके पास ए माइनस बी है, ये आपके पास ए प्लस बी है। ऊपर वाले टर्म को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी डिवाइडेड बाय, ए आपके पास पहली टर्म है तो इसके साथ आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस, ये आपके पास सेकंड टर्म है, इसके साथ आप लिखेंगे बी स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा सी स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी ब्रैकेट 1
डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो बच्चों ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 आपके सामने है। हम लोगों ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर को। इससे आगे बढ़ रहे हैं तो 6 लिखेंगे आप 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ डिवाइडेड बाय, यहाँ देखें ये दोनों आमने सामने लिख लें, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट बंद, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट्स। यहाँ पे भी बच्चों आपके पास फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के ऊपर अलग स्क्वायर, बी के ऊपर अलग स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप लोग यही काम चलाएंगे। 6 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास a, ये आपके पास a, ये आपके पास b, ये आपके पास b। a माइनस बी, a प्लस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 के ऊपर स्क्वायर माइनस रूट 3 के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, हमारे पास एक सोल्यूशन आएगा जो कि हमारा आंसर होगा। यहीं पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 स्क्वायर आपके पास 4 के बराबर है, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 3 आ जाएगा। 4 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास 1 बचेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1। अब इन टर्म को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास दोबारा यही टर्म आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अगर आप चाहें 6 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं तो ये आपके पास आ गया आंसर। तो बच्चों चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अगर किसी को नहीं समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।